जय भारत दोस्तों, मैं उमा शंकर वर्मा। आज भूगोल में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्टार्ट करेंगे। ये इसका मैप है। ये मेरा भूगोल का पहला क्लास है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से चालू करेंगे। आगे विश्व का महाद्वीप पढ़ने के बाद, पूरा एटलस टाइप में पढ़ने के बाद तब भारत के भूगोल में आएंगे। ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कोई भी एग्जाम होगा, यदि महाद्वीप में क्वेश्चन डालेगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, कहीं भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम होगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका 100% यहाँ पे आपका आना तय है। ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्या है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप? दो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। विषुवत रेखा के जो उत्तर में है उसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है उसको बोलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसके उत्तर में जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में कैरिबियन सागर है। ठीक, कैरिबियन सागर हो गया आपका, इसके उत्तर में है। क्या इसके उत्तर में? इस महाद्वीप के पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। इसके पूरब में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर इसके पूरब में है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इसके दक्षिण में आपका दक्षिणी महासागर। कौन सा महासागर? दक्षिणी। इसके जो है दक्षिण में आपका दक्षिणी महासागर है। दक्षिणी महासागर इसके दक्षिण में है। ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ये। इसके उत्तर में कैरिबियन सागर, इसके पूरब में अटलांटिक महासागर है, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, इसके दक्षिण में आपका दक्षिणी महासागर, जैसे बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप भी, अंटार्कटिका महासागर भी कहा जाता है। ये चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। चारों तरफ जल से घिरा हुआ है ये महाद्वीप। इसे बोलते हैं पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पे यूरोप महाद्वीप का अधिकार था पहले। ये देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे पनामा नहर। कौन सा नहर है यहाँ पे? पनामा नहर। पहले यहाँ पे नहर नहीं था। ये पहले यहाँ पे नहर नहीं था। ये पनामा देश है। पनामा देश का ये भूभाग है, स्थल है उसका खुद का। पनामा नहर है ये बनाया गया था। क्यों बनाया गया? क्योंकि यदि यूरोप महाद्वीप से कोई जहाज आता था, नीचे होके जाना होता था। ये आवागमन का थोड़ा सा खर्च क्या था? अधिक था। अमेरिका ने क्या किया, यूएसए ने क्या किया है, इस देश से बात करके इस पर एक नहर बना दिया। अब कोई जहाज आवागमन करता है तो इस रास्ते के माध्यम से करता है, फिर जाएगा। ये कहाँ जाता है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में व्यापार इसे जुड़ गया है इस रास्ते के माध्यम से। इस रास्ते से यहाँ भी व्यापार होता है, ऐसे भी व्यापार इधर का होता है। ये आवागमन का एक साधन रास्ता हो गया है नहर, पनामा नहर। अब किसके अधिकार में है? अभी भी पनामा के अधिकार में है, बट अमेरिका इस पे कुछ न कुछ कब्जा बनाए रखा है। पनामा नहर पे अपना कुछ न कुछ स्वामित्व बना कर रखा है पनामा नहर पे। ये पनामा नहर हो गया। क्यों? ये अमेरिका के लिए रास्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि रास्ता लॉक कर दिया जाएगा, अमेरिका को घूम के जाना पड़ेगा, इधर से अमेरिका घूम कर जाना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका अपना स्वामित्व यहाँ थोड़ा सा बना कर रखा हुआ है। ये पनामा नहर। नीचे है मैगलन जल संधि है। मैगलन जल संधि नीचे यहाँ पे है। यहाँ पे आपका जल संधि है। ये इस छोटे से द्वीप को, इस पूरे स्थल को अलग करता है। इसका नाम क्या है? ये द्वीप है, द्वीप है। इसको बोलते हैं टिएरा डेल फ्यूगो है। ये द्वीप है। इस स्थल का क्या है? द्वीप है। इसके नीचे ही जो है एक जल संधि है, उसका नाम है ड्रेक। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। ये ड्रेक जल मार्ग, ड्रेक
ड्रेक जल मार्ग ये कहाँ पे है? ये नीचे है। ये जो ड्रेक जल मार्ग है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करता है। क्या करता है? ये अलग करता है। किसको? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अंटार्कटिका महाद्वीप से क्या करता है? अलग करता है। ये जलमार्ग है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से बनेगा आपसे? इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। पनामा नहर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। यह व्यापार के आवागमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को उत्तर में कैरिबियन सागर है दोस्त। इसके पूरब में आपका अटलांटिक महासागर है। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। इधर प्रशांत महासागर है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इसके दक्षिण में आपका मैगलन जल संधि। क्वेश्चन पूछेगा मैगलन जल संधि कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में है। नीचे दक्षिणी महासागर है या अंटार्कटिका महासागर भी कहा जाता है। ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसकी हो गई प्राकृतिक आकृति हो गई है। इसकी आकृति कैसी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की है? त्रिभुजाकार। कैसी आकृति है इसकी? आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसे लगती है? त्रिभुजाकार लगती है। त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी? त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। अब यहाँ से क्वेश्चन और निकलता है। आपसे पूछेगा, थोड़ा सा मतलब घुमा सकता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूरब में कौन सा महासागर है? लेकिन यही महासागर में उत्तरी सागर कर दे, उत्तरी और दक्षिणी सागर कर दे। आपसे क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूरब में कौन सा महासागर है, तो ये आएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन हो जाता है। कैसे घुमाएगा? ये अटलांटिक सागर सही है, कोई दिक्कत नहीं। पूछेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूरब में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा घुमा दे, बोले कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूरब में कौन सा महासागर है, वहाँ पे डिफ तोड़ दे। तोड़ेगा कैसे? उत्तरी से दक्षिणी तोड़ेगा। तो यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक महासागर इसके पूरब में है। अब पूछेगा यहाँ पे कैरिबियन सागर कौन सा है? यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे कौन सा है? दक्षिण अटलांटिक महासागर। ये पूरा अटलांटिक महासागर ही है, लेकिन बस विश्व रेखा क्या करता है? इस महासागर को दो भागों में डिवाइड कर देता है। अब इधर आएंगे, इधर कौन सा है? दक्षिणी प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? दक्षिणी प्रशांत महासागर है। दक्षिणी प्रशांत महासागर। यहाँ पर कौन सा होगा? उत्तरी प्रशांत महासागर। कौन सा होगा यहाँ पे? उत्तरी प्रशांत महासागर। ऐसा क्यों? क्योंकि विश्व रेखा को ये विश्व रेखा है। विश्व रेखा जहाँ से गुजरता है ये जो है दो भागों में डिवाइड करता है, उत्तर और दक्षिण में। जब उत्तर में आएंगे तो यहाँ पे उत्तरी प्रशांत महासागर होगा, जब इसके नीचे आएंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर होगा। ऐसे यहाँ भी है, यहाँ उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण में आएंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। ठीक, लेकिन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, उत्तर सागर से भी दक्षिण भी पूछ सकता है, या अटलांटिक महासागर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रशांत महासागर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अब पूछेगा आपसे कि विश्व रेखा और मकर रेखा किन किन देश से गुजरते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से भी डालता है कि जो है विश्व रेखा और मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरता है। विश्व रेखा और मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरता है, किस किस देश से गुजरता है। पहला देश जो यहाँ पे है आपका इक्वेडोर है। पहला कौन सा देश है? इक्वेडोर। इक्वेडोर है यहाँ पे, इक्वेडोर है। यहाँ पर कौन सा है? कोलंबिया है। यहाँ पर कौन सा देश है? कोलंबिया है। यहाँ पर कौन सा देश है? ब्राज़ील है। कौन सा देश है? यहाँ पे ब्राज़ील। यहाँ पर कौन सा देश है भैया आप लोग का? ब्राज़ील है। कौन सा देश है ये? ब्राज़ील हो गया। ये कौन सा हो गया? कोलंबिया। क्या है? कोलंबिया होगा। यहाँ पे क्या है? इक्वेडोर, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ये जो है विश्व रेखा गुजरता है। क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 3 देश से विश्व रेखा गुजरता है। पहला आपका इक्वेडोर हो गया, दूसरा कोलंबिया हो गया, तीसरा आपका ब्राज़ील हो गया। ये 3 देश याद रखना है। अब ये कौन सा रेखा है? ये मकर रेखा। कौन सा रेखा है? मकर रेखा है। ये कौन सा रेखा है? मकर रेखा। कौन सा था?
रेखा है। कौन सा रेखा है? विषुवत रेखा। ये कौन सा रेखा था? विषुवत रेखा। ये कौन सा? मकर रेखा। ये 4 देश से गुजरता है। यहाँ पे चिली हो गया। कौन सा देश है यहाँ पे? चिली। यहाँ पे कौन? अर्जेंटीना हो गया। यहाँ पे पराग्वे हो गया। यहाँ पे कौन सा? ब्राज़ील है। कौन कौन सा हो गया यहाँ पे? चिली, चिली हो गया। ये कौन सा है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना हो गया। यहाँ पे कौन सा है? पराग्वे, पराग्वे। यहाँ पे कौन सा है? ब्राज़ील हो गया। कौन सा होगा? ब्राज़ील है। चिली पहला देश, दूसरा अर्जेंटीना होगा, तीसरा पराग्वे, चौथा आपका ब्राज़ील। ये 4 देश से मकर रेखा गुजरता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से मकर रेखा किन किन देश से होगा गुजरता है, तो पहला देश होगा चिली, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा आपका पराग्वे, चौथा आपका ब्राज़ील हो गया। ब्राज़ील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, ब्राज़ील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिस देश से विषुवत रेखा भी गुजरता है, मकर रेखा भी गुजरता है। विश्व का एकमात्र ऐसा देश है ब्राज़ील जिससे विषुवत रेखा भी गुजरता है, मकर रेखा भी गुजरता है। विषुवत रेखा भी गुजरता है और मकर रेखा भी गुजरता है ब्राज़ील से। विश्व का एकमात्र ऐसा देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विषुवत रेखा के दक्षिण में ही है। ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा है। कैरिबियन सागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, ये चारों जल से घिरा हुआ है। कैरिबियन सागर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये पनामा नहर है। ये आपका कोलंबिया, इक्वेडोर और ब्राज़ील से विषुवत रेखा गुजरता है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से मकर रेखा गुजरता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनता है दोस्तों। पनामा नहर, पनामा नहर जो है किन 2 महासागरों को जोड़ता है? पनामा नहर जो है किन 2 महासागरों को जोड़ता है? पनामा नहर जो है किन 2 महासागरों को जोड़ता? थोड़ा सा क्वेश्चन ये वाला हार्ड है, लेकिन तब भी क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में। थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन ये है कि पनामा नहर जो है किन 2 महासागरों को जोड़ता है? किन 2 महासागरों को जोड़ता है पनामा नहर? पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर। कौन सा है महासागर? ये प्रशांत महासागर है। यहाँ पे कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर यहाँ पे है, प्रशांत महासागर यहाँ पे है। 2 महासागरों के जल को पनामा नहर जोड़ता है। अब जोड़े कैसे? देखिए, ये मतलब ये नहर हो गया। ये क्या है? नहर है। तो इधर पानी होगा, ये स्थल था। ये क्या था? स्थल। पहले स्थल क्या था? ये इस जल को रोका था, जोड़ने मैंने जोड़ा नहीं था पहले। ये क्या था? इधर अलग था, इधर अलग था, ये अलग अलग भाग था। जब नहर बना दिया गया है, इस भाग को क्या कर दिया गया? ऐसे मिला दिया गया। जब इस भाग को मिला दिया गया है तो ये जल क्या हो, दोनों मिल जाएंगे और ये स्थल क्या है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये दोनों जो स्थल है ये पनामा देश का ही स्थल है। जो महासागर है ये अटलांटिक महासागर के जल को प्रशांत महासागर के जल को मिला दिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर के जल को अटलांटिक महासागर के जल को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है, ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन में ये महासागर नहीं था। कौन सा महासागर था? कैरिबियन सागर था ऑप्शन में। ये भी सही है। प्रशांत महासागर के जल को कैरिबियन सागर के जल को जोड़ता है। ये भी सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, विश्व का एकमात्र ऐसा नहीं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है कौन? कोलंबिया। कौन है? कोलंबिया। यहाँ पे क्या है? कोलंबिया है। कोलंबिया कौन सा देश है? यहाँ पे कोलंबिया है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ऐसा एक देश है, कोलंबिया ऐसा देश है एक है जो 2 महासागरों के साथ सीमा बनाता है। 2 महासागरों के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। इधर अटलांटिक महासागर था, इधर प्रशांत महासागर है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एकमात्र ऐसा देश है जो 2 महासागरों सीमा लगाता है। कौन सा? प्रशांत महासागर हो गया, इधर अटलांटिक महासागर हो गया। दोनों के साथ क्या करता है? सीमा लगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीपीसी से पूछा था क्वेश्चन शायद है ये कि कोलंबिया जो है देश किन 2 महासागरों के साथ सीमा लगाता है? तो यहाँ पे प्रशांत महासागर होगा, यहाँ पे अटलांटिक महासागर के साथ क्या करता है? ये कोलंबिया सीमा लगाता है। आपका यहाँ से क्वेश्चन खत्म। यहाँ से ये जो बाहर क्वेश्चन खत्म। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा क्षेत्रफल और जनसंख्या में। कौन सा बनेगा आपका? यहाँ पे लिख देते हैं, क्षेत्रफल हो गया आपका और जनसंख्या हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में
कौन सा स्थान दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? तो स्थान चौथा है। कौन सा? ये चौथा स्थान है। जनसंख्या में कौन सा स्थान है आपका? पांचवा स्थान। पांचवा कौन सा? जनसंख्या में है। चौथा कौन सा है? क्षेत्रफल में है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल में चौथा स्थान है, जनसंख्या में पांचवा स्थान है इस महाद्वीप का, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? क्षेत्रफल में चौथा है, जनसंख्या में पांचवा है। विषुवत रेखा बता दिया, 3 देश से गुजरता है। मकर रेखा से 4 देश गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा झील से। कौन सा बनेगा? झील है। ये कौन झील है? माराकाइबो। माराकाइबो झील। माराकाइबो झील हो गया। ये होगा टीटीकाका। टीटीकाका झील। टीटीकाका झील है। ये माराकाइबो झील है। माराकाइबो झील है। माराकाइबो झील हो गया। ये माराकाइबो झील है और ये टीटीकाका झील है। माराकाइबो झील ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है माराकाइबो झील है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है। यह टीटीकाका, यह विश्व का सबसे ऊंचा नौगम्य झील है। नौगम्य झील है। विश्व का सबसे ऊंचा जो है नौगम्य झील, ये है कहाँ पे? ये 2 देश में है। कहाँ पे है? 2 देश में, पेरू है और चिली। पेरू और बोलीविया। पेरू और बोलीविया में है। कहाँ है? पेरू में है, बोलीविया में है। ये कहाँ पे है? वेनेजुएला। ये वेनेजुएला में है। ये देश है वेनेजुएला में ये झील है। ये कहाँ पे? टीटीकाका झील कहाँ पे है? पेरू का भी सीमा लगाता है और ये बोलीविया का भी सीमा लगाता है। दोनों देश में थोड़ा थोड़ा भाग है। ये विश्व का सबसे ऊंचा नौगम्य झील, मतलब क्या होता है कि एंडीज पर्वत के ऊपर स्थित है और यहाँ पे जहाज का एक दूसरे के देश में आते जाते हैं। नौगम्य झील है। ये कैसा झील है? यह माराकाइबो झील है। यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक खनिज तेल का भंडार है। विश्व का सर्वाधिक क्या है? खनिज तेल का भंडार है। अभी यहाँ पे तेल उत्पादन नहीं किया, भंडार है, रिसोर्स है। यहीं पे इसका एक मतलब कि जो है राजधानी कराकस की जो राजधानी है, यहीं पे तेल शोधन का व्यापार किया जाता है। अब जो झील है ये कैरिबियन सागर कहिए या अटलांटिक महासागर के साथ सीमा लगाता है। माराकाइबो झील वेनेजुएला में है। टीटीकाका कहाँ था? पेरू और बोलीविया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका एंजिल कहाँ, कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। ठीक, यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पे है ये भी वेनेजुएला में है। किस नदी पे है? ओरिनीको की सहायक नदी कैरो पे स्थित है। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा है, ऊंचाई में ये आता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजिल है। ये कहाँ पे है? वेनेजुएला में देश में स्थित है। वेनेजुएला देश में स्थित है। वेनेजुएला देश में स्थित है एंजिल जलप्रपात। ओरिनीको नदी की सहायक नदी कैरो पर स्थित है। कौन है? कैरो पे स्थित है। ये झील से क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे एक पर्वतमाला है। विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा नहीं, सॉरी, विश्व का सबसे लंबा है। दूसरा स्थान ऊंचाई में है इसका। दूसरा स्थान ऊंचाई में है, विश्व का सबसे लंबा है। ये हो गया आपका एंडीज पर्वतमाला। ये आपका कौन सा पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला है ये। यह विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला है। ये विश्व का सबसे लंबा है। ऊंचाई में इसका देखिए लंबा पूछेगा आपसे तो पहला स्थान है। क्या पहला स्थान है? यदि ऊंचा पूछेगा तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान? दूसरा।
लंबा पूछेगा, ये लंबाई हो गया, लंबा में पहला, ऊंचाई में ऐसे ऊंचाई में, ये ऊंचाई में दूसरा है, ये एंडीज पर्वतमाला है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की किस ओर है, किस ओर है, तो यह जो है एंडीज जो है पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में है और प्रशांत महासागर के पूरब में है। प्रशांत महासागर पूछेगा तो पूरब में है, ये पूछेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पूछेगा तो इसके पश्चिम में है। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसी में ही, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपका अंकाकागुआ, कौन सा है, अंकाकागुआ, अंकाकागुआ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, अंकाकागुआ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर दूसरी चोटी आपका है ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो, ये कहाँ पे है, इसी में ही एंडीज पर्वत पर ही स्थित है ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो। ये जो देश है चिली अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है। ओजोस डेल सलाडो ये भी चिली सीमा, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे है। अंकाकागुआ भी जो है चिली अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है। अंकाकागुआ सबसे जो है ये सुसुप्त है, शांत है, ज्वालामुखी है, सबसे ऊंची चोटी है किसका, एंडीज पर्वत का। ओजोस डेल सलाडो ये भी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ऊंचाई पर स्थित ऊंची चोटी है। फिर यहाँ पर कोटोपैक्सी, कौन सा, कोटो, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कोटोपैक्सी किस देश में है। कोटोपैक्सी कहाँ पे है, इक्वेडोर में, कहाँ पे है, इक्वेडोर में। चिम्बरेंजो कहाँ है, चिम्बरेंजो कहाँ पे है, ये भी इक्वेडोर में है। कोटोपैक्सी कहाँ पे, ये भी इक्वेडोर में है। चिम्बरेंजो कहाँ पे, ये भी इक्वेडोर में है। ओजोस डेल सलाडो कहाँ पे है, चिली अर्जेंटीना पे है। अंकाकागुआ कहाँ पे, चिली अर्जेंटीना पे है, ये चोटी हो गई है। एंडीज पर्वत कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में है, प्रशांत महासागर के पूरब में है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी, लंबी है, विश्व का सबसे लंबा है, ऊंचाई में दूसरा स्थान है, ये इस महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, अमेजन नदी, अमेजन नदी की बात करते हैं, अमेजन नदी की बात करते हो। ये अमेजन नदी, ये एंडीज पर्वत हो गया, ये अमेजन नदी हो गया। इसे बोलते हैं विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है, विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है अमेजन नदी को, अमेजन नदी, अमेजन नदी को विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यह विषुवत रेखा के पास है, विषुवत रेखा क्या है, पास में है, विषुवत रेखा के पास में है। यहाँ पे क्या है, घने पेड़ पौधे हैं, इसीलिए विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। ब्राज़ील देश क्या करता है, इस फेफड़े में ही छेद करता है, इस फेफड़े में क्या करता है, छेद करने लगा। कैसे, अब यहाँ जंगलों में क्या करवा देता, आग लगवा दिया। आग लगवाने के बाद जो भूमि निकलेगा, क्या निकलेगा, भूमि निकलेगा, उस पर क्या करेगा, कंपनी लगाएगा, वहाँ पे खेती करेगा, तो ये फेफड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे विश्व को जो है काफ़ी नुकसान होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मात्रा अधिक बढ़ने लगेगा। अभी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, लेकिन जब यहाँ पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, जब यहाँ पे कंपनियाँ आ जाएंगी, भूमि हो जाएंगे, खेती वाले उपजाऊ हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, पेड़ पौधे हट जाएंगे। तो इससे जो विश्व का फेफड़ा जो नाम दिया गया है, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की भी संभावना है, और इसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा भी कम ही निकलेगा यहाँ से। ये ब्राज़ील ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लकड़ियाँ थोड़ा बड़ी बड़ी, मतलब कि लंबाई इनकी ज़्यादा है और अच्छी लकड़ियाँ यहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपसे, अमेजन नदी से ये कहाँ गिरता है, इसका मुहाना कहाँ पे, इसका मुहाना कहाँ है, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन पूछेगा कि अमेजन नदी किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। किस देश से होकर गुजरता है, पेरू और ब्राज़ील, पेरू से निकलता है, ब्राज़ील होके बहता है। सर्वाधिक कहाँ इसकी लंबाई है, ब्राज़ील में ही है। कहाँ पे गिरता है ये, अटलांटिक महासागर में गिरता है ये। इसका मुहाना कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में। यह विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का क्या है, सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी, बड़ी मतलब किसे बोलते हैं, जब इसकी चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा होगी, ये चौड़ाई ज़्यादा होगी, इसे बोलेंगे बड़ी। जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी, उसकी चौड़ाई कम होगी, इसको बोलते हैं लंबाई। लंबाई में इसका दूसरा स्थान है, चौड़ाई में इसका पहला स्थान है। चौड़ाई में क्या है, पहला है, लंबाई में इसका दूसरा स्थान है। अमेजन नदी का विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है, ब्राज़ील में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से अब आप बनेगा इसके बाद। अब चलते हैं देश की बात करते हैं। अब कुल देश कितने देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? पहला देश यहाँ पे कोलंबिया है। कौन सा देश है यहाँ पे? कोलंबिया देश है। इसकी राजधानी क्या? बोगोटा। फिर यहाँ पे क्या है? वेनेजुएला। यहाँ पे कौन सा देश है? वेनेजुएला है। इसका राजधानी क्या? कराकश है। फिर यहाँ पे क्या है? गुयाना। यहाँ पे क्या इसकी राजधानी? जॉर्ज टाउन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा है? सूरीनाम, पारामारिबो। फिर यहाँ पे क्या? फ्रेंच गुयाना। इसकी राजधानी क्या? केयन। ये जो फ्रेंच गुयाना है यह फ्रांस के अधीन है। किसके अधीन है? ये फ्रांस के अधीन है। यहाँ पे आपका ब्राज़ील है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ये सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। इससे दो रेखाएं गुजरती हैं, भूलिएगा नहीं कभी। विषुवत रेखा गुजरता है, मकर रेखा गुजरता है ब्राज़ील से। फिर यहाँ पे आता है इक्वेडोर। कौन सा देश है? यहाँ पे इक्वेडोर है। इक्वेडोर है ये ब्राज़ील से सीमा नहीं लगाता है। ये ब्राज़ील से सीमा नहीं लगाता है। यहाँ पे पेरू है। पेरू में ऊँट पाया जाता है, लीमा ऊँट। कौन सा? लीमा ऊँट यहाँ पाया जाता है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा ही है। इक्वेडोर राजधानी क्या है इसका? क्वेटो है। क्वेटो इसकी राजधानी है। कोलंबिया का था? बोगोटा था। वेनेजुएला कराकश है। गुयाना का जॉर्ज टाउन है। सूरीनाम का पारामारिबो है। फ्रेंच गुयाना केयन है। ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया है। इसके बाद आपका पेरू हो गया। यहाँ पे आपका चिली। कौन सा देश है यहाँ पे आपका? चिली है। कौन सा देश है यहाँ पे आप लोग का दोस्त? चिली है। चिली राजधानी क्या है? सैंटियागो है। यहाँ पे क्या? अर्जेंटीना है। यहाँ पे कौन सा देश है? अर्जेंटीना। इसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। यहाँ पे उरुग्वे है। उरुग्वे का राजधानी क्या है? मॉन्टेविडियो है। यहाँ पे क्या है? बोलीविया। यहाँ पे कौन सा देश है? बोलीविया है। यहाँ पर कौन सा देश है? बोलीविया है। यहाँ पर कौन सा देश है? पराग्वे है। बोलीविया की जो राजधानी है आपका लपाज है। पराग्वे की राजधानी असुनसियन है। उरुग्वे का मॉन्टेविडियो है। अर्जेंटीना का आपका ब्यूनस आयर्स है। चिली का सैंटियागो है। पेरू का लीमा है। इक्वेडोर क्वेटो है। कोलंबिया का बोगोटा है। वेनेजुएला का कराकस है। गुयाना का जॉर्ज टाउन है। सूरीनाम का पारामारिबो है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंच गुयाना केयन है। ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया है। ये इतने देश हो गए। यहाँ पे एक द्वीप है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ये। इस महाद्वीप का कौन सा महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है फॉकलैंड। यहाँ पे किसका अधिकार है? यूके का अधिकार है। नज़दीक किसके है? अर्जेंटीना का नज़दीक में है, लेकिन अधिकार किसका है? यूके का। ये किसका है? फ्रांस का अधिकार है। कौन सा किस देश में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अधिकार किसका? फ्रेंच गुयाना पे। फ्रांस का। फॉकलैंड ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन अधिकार किसका? यूके में ब्रिटेन का अधिकार है। किसके नज़दीक में है? अर्जेंटीना के नज़दीक में। अर्जेंटीना इसको चाहता है। इस समय इन दोनों में टकराव भी चल रहा है, यूके और अर्जेंटीना के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? ये राजधानी होगा, देश का नाम हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा घास। 3 घास का मैदान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। घास भूलिएगा नहीं। किसी भी क्वेश्चन में हो, कहीं भी होगा, कोई भी एग्जाम होगा, वहाँ पे 3 घास पूछता है आपसे। ये 3 घास कौन सा? यहाँ पे लानोज। देखिए हम लोग क्या बोलते हैं यस और जा में देखिए लानोज। जा कहिए या यस कहिए। जो इसकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है थोड़ा सा अलग होता है। जो हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे जा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे सा भी बोल सकते हैं। लानोज, लानोस दोनों बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका कंपोज है। यहाँ पे कंपोज। यहाँ पे कौन सा घास है? पंपास है। कौन सा घास है? पंपास का मैदान है। ये 3 घास का मैदान है। कौन सा? लानोज घास का मैदान, कंपोज घास का मैदान, पंपास घास का मैदान। ये 3 घास का मैदान है। ये कहाँ पे है? ये ब्राज़ील में है। ये कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। ये कहाँ पे? अर्जेंटीना में है। पंपास घास का मैदान कहाँ पे? अर्जेंटीना में है। कंपोज घास का मैदान कहाँ पे आपका? ब्राज़ील में। लानोज घास का मैदान कहाँ पे आपका? वेनेजुएला में है। ये 3 घास का मैदान है। इस क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। पूछेगा आपसे पंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा लानोज घास का मैदान कहाँ पे? वेनेजुएला में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कंपोज घास का मैदान कहाँ पे? ब्राज़ील में है।
ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब पूछेगा कि ये किस प्रकार का घास है, किस प्रकार का घास है। ये दोनों घास जो है उपोष्ण है। कैसा ये घास है? उपोष्ण है। उपोष्ण घास का मैदान है ये कैसा है? शीतोष्ण है। कैसा है ये? ऐसा क्यों? ये उपोष्ण शीतोष्ण क्यों हो? क्योंकि विषुवत रेखा मकर रेखा दोनों की वजह से क्या होता है, ये उपोष्ण हो गया। ये शीतोष्ण घास का मैदान है। इसी घास के मैदान में ही अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। कौन सा घास पाई जाती है? अल्फा अल्फा घास। कौन सा घास है? अल्फा अल्फा घास है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अल्फा अल्फा घास कहाँ पे है? अल्फा अल्फा है क्या? ये अल्फा अल्फा है क्या? ये घास है। कैसा है ये? घास है। कहाँ पाया जाता है? पंपास के मैदान में ही अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। इससे क्या होता है, जब इसको जो भैंस जितने जानवर खाते हैं उनका चमड़ा मोटा होता है, इसलिए मांस का व्यापार सर्वाधिक करता है कौन? अर्जेंटीना। ये मांस का विश्व में सर्वाधिक व्यापार करता है अर्जेंटीना। अल्फा अल्फा इसके यहाँ घास है। इससे क्या जो जानवर खाते हैं उसके चमड़े क्या होते हैं? मोटे होते हैं। ये सर्वाधिक मांस का निर्यात करता है। ये हो गया पंपास घास का मैदान, शीतोष्ण प्रकार का, अर्जेंटीना में है। कंपोस्ट ब्राजील में है, उपोष्ण है। लानोस कहाँ? वेनेजुएला में। ये भी क्या है? उपोष्ण है। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा फैजेंडा क्या है? फैजेंडा। आप पूछेगा क्वेश्चन कि सर्वाधिक विश्व में कहवा खेती कहाँ होती है? विश्व में सर्वाधिक कहवा खेती कहाँ होती है? कॉफ़ी कहाँ उत्पादन होता है? तो ब्राज़ील में। कॉफ़ी हो गया आपका, कॉफ़ी हो गया और कहवा हो गया। ये दोनों खेती जो होता है आपका ब्राज़ील में। कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। कॉफ़ी जो है कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में होता है। कहवा कहाँ होता है? भी ब्राज़ील में सर्वाधिक होता है। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ होता है? ब्राज़ील में ही होता है। कहवा भी कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। साओ पालो, साओ पालो ये इसका क्या? एक सिटी है, एक शहर है। साओ पालो स्थान, एक सिटी है, शहर है। इसी में ही विश्व की सबसे बड़ी कहवा कॉफ़ी का जो है, विश्व की सबसे बड़ी जो है कहवा मंडी कहाँ पे है? साओ पालो में। कहवा मंडी कहाँ पे है? साओ पालो में। साओ पालो में क्या है? विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। इसी के नीचे ही सेंटास है। क्या है इसके नीचे? सेंटास है। सेंटास है। कैसा शहर है? सेंटास शहर है। इसे बोलते हैं कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों बोलते हैं ऐसा? यहीं से सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। साओ पालो में क्या है? कहवा का विश्व का सबसे बड़ा मंडी है साओ पालो में। साओ पालो एक ऐसा शहर है जिससे मकर रेखा गुजरती है। कौन सा रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा किससे गुजरता है? साओ पालो से गुजरता है मकर रेखा। कहवा का मंडी कहाँ पे? साओ पालो में। कॉफ़ी कहाँ पे है? सेंटास। सेंटास में क्या बोलते हैं? कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ पे है? ब्राज़ील में। कहवा कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। ये दो स्थान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पूछेगा कि अर्जेंटीना का हृदय स्थल किसे कहते हैं? हृदय किसे कहते हैं? अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं? अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं? हृदय किसे कहते हैं? तो इसे बोलते हैं पंपास को कहा जाता है। पंपास में जो है सर्वाधिक गेहूं खेती होती है। पंपास में सर्वाधिक गेहूं खेती होता है। पंपास में सर्वाधिक गेहूं खेती होता है। ये इतना टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दो मरुस्थल है यहाँ पे, दो मरुस्थल है। यहाँ पे एक पेंटागोनिया का मरुस्थल है, यहाँ पे एक आटाकामा का है। पेंटागोनिया का मरुस्थल है यहाँ पे, ये आटाकामा है। कौन सा मरुस्थल है? आटाकामा हो गया। ये आटाकामा हो गया है, ये पेंटागोनिया होगा। कैसा होगा? पेंटागोनिया होगा। पेंटागोनिया का ये मरुस्थल है। दोनों में अंतर क्या है? ये शुष्क है। कैसा? ये शुष्क है। शुष्क माने क्या है? यहाँ पे रेती ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे कैसा है? पेंटागोनिया ये कैसा है? ये यहाँ पे ये आपका शीत है। क्या है? शीत है। यहाँ पे क्या होता है? बर्फ़ जमा होता है। यहाँ पे क्या है? रेती ज़्यादा है। यहीं पे भी एक विवाद उठा है, लिथियम को लेकर विवाद उठा है। तो ये कहाँ पे है? चिली में है। चिली में। कहाँ पे है? चिली में। कुछ भाग थोड़ा सा पेड़ों पड़ता है, नहीं बाकी सब भाग चिली में है। चिली में क्या हो रहा है? इसी मरुस्थल से लिथियम निकाला जा रहा है। लिथियम कैसे निकलेगा? उसको पानी से धुल के रेत से निकाला जाता है। तो यहाँ पे पानी कमी होगा। चिली में क्या होगा? पानी कमी होगा। लोग वहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि लिथियम मत निकालिए, यही इसलिए फेमस। ये यहाँ पर नाइट्रेट सर्वाधिक मिलता है यहाँ पे। और चिली को बोलते हैं तांबे की राजधानी भी कहा जाता है चिली को।
पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पे है ये पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पे है? चिली में, अर्जेंटीना में, दोनों देश में स्थित है। ये कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल। कैसा है? शीत मरुस्थल है। ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना और चिली के सीमा पे, बॉर्डर पे है। सर्वाधिक मात्रा का पेंटागोनिया का अर्जेंटीना में है। ठीक, नीचे एक द्वीप है, इसे बोलते हैं हार्न द्वीप। हार्न द्वीप किसे बोलते हैं? हार्न द्वीप है। हार्न द्वीप किसे कहते हैं? जिसकी आकृति सींग जैसी हो, जिसकी आकृति कैसी हो? सींग वाली हो, इसे बोलते हैं हार्न द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये द्वीप कैसा? हार्न द्वीप है। इस पर दोनों देश का अधिकार है। किसका? चिली का भी अधिकार, अर्जेंटीना का भी अधिकार है। ये पूरा यहाँ से आज डायग्राम में। अभी एक क्लास और लेंगे हम, उसके बाद ये क्लास समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा एक पॉइंट और समझा दे, उसके बाद आज क्लास का विराम करते हैं। ये मेरा विश्व है, ये मेरा विश्व है। ये क्या है? विश्व है। ये विश्व रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है आपका, ये यहाँ पे है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कहाँ पे है? यहाँ पे। विश्व रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया। ये कौन सा रेखा है? ये कर्क रेखा है। कौन सा रेखा है? ये कर्क रेखा हो गया। ये विश्व रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया। ये मकर रेखा है, विश्व रेखा, ये कर्क रेखा हो गया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यहाँ पे है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। जय भारत।